नमस्कार। प्रेमचंद की कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने काम में से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तो जाकर पंडित बाबा से कहा ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। तू भी तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देश जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आज तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो न मिले, भला खटिया कौन देता है? हमारे उपले, सेठे, भूसा, लकड़ी थोड़ी ही है जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे। अरे गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख ही जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पे बैठेंगे? देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए का पत्ता तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, जरा पत्ते तोड़कर लाता हूं। झुरिया, रहने दो, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? कहीं गजब ऐसा मत करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते वो। एक बार लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक हाथ टूटा हुआ लेकर फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, मुद्दा तो छूना मत। झुरी, गोंड की लड़की को लेकर जाना। साग की दुकान से सब चीज़ें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा भर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ लेना। हाँ, तू कुछ छूना मत, नहीं तो बड़ा गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने निकल पड़ा। अब खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और कुछ न था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही धुतकारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथा पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के साथ बीच में लाल रोली की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छनकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गिरी से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठर लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चले आया रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, अगर जल्दी मर्जी हो जाए तो सब सामान ठीक करके आया हूँ। ये मालिक, ये घास कहाँ रख दूँ? घासी, ऐसा कर, इसे गाय के सामने डाल दे। और सुन, जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लिप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलता हूँ। हाँ सुन, लकड़ी भी चीर देना,
खलिहान में 4 खांसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना, समझे ना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लिपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, उसे जोरों की भूख भी लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती। दुखी पसीने से तर था, हाँफता, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। हाथ उठाए न उठते, पाँव काँप रहे थे, कमर सीधी न होती, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जा रहा था। अगर एक चिल्लम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। फिर उसने सोचा, यहाँ चिल्लम और तंबाकू कहाँ से मिलेगी। ब्राह्मणों का घर जो है, ब्राह्मण हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया, हाँ, गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिल्लम तंबाकू होगी। तुरंत उसके पास दौड़ा दौड़ा गया। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिल्लम भी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ भी तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चिल्लम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी है जो आग मांग रहा है। पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। अरे आग है तो दे न दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म की किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुआ। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज थोड़ी छुई है, हैं? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती। काम तो हमारा ही कर रहा है आखिर। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों। पंडित ने आखिरकार हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस वक्त तो आग दे ही देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी मैं। दुखी के कानों में भी इस बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था कि नहा खियाया। सच तो कहती है पंडिताइन, पंडित के घर चमार कैसे चला आएगा। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता ही इन्हें, तभी तो इनका इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी भी अकल ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग के वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। अरे चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमड़े से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से ही दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर जा पड़ी। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटक कर दुखी सीधा खड़ा हुआ। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान कितनी जल्दी फल दे देते हैं, हैं? इसी से तो संसार में पंडितों की पूछ है। पंडितों से सब डरते हैं और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिल्लम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर अपने काम में जुट गया। खटखट की आवाज़ आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया भी आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो वो बोली, अरे इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा।
पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, हाँ 2-4 बच जाएंगी। पंडित, अरे 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? फिर तो रहने दो बाप। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियां से इन नीचों का पेट ही नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए, ज्वार का। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। खैर, दुखी ने चिल्लम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड जो उस गांव में रहता था वहां आया। बोला, अरे बूढ़े बाबा, क्यों जान दे रहे हो? यह तुम्हारे फाड़े से नहीं फटेगी गांठ, नाहा खलकान हो रहे हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा भी ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने वाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं? जाके मांगते क्यों नहीं? अरे कैसी बातें करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेगी? गोंड, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया, आराम से सो भी गए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। अरे जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेकार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर भी धर्मात्मा बने फिरते हैं। दुखी, अरे अरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखी फिर से संभला और कुल्हाड़ी पर चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख के छोड़ी थी जो फाड़े से नहीं फटती? कहीं दरार तक भी नहीं पड़ रहा। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी चिंता क्या। खैर चलूँ, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झव्वे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुल गई। मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू अभी तक सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। अरे इतने देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसे ही निकलेगी। हाँ, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही ना मिला बेचारे को। उठना ही पहाड़ मालूम होता था, जी डूब जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं साहित्य ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब ही तो संसार में इनका इतना मान है। अरे साहित्य का ही तो सब खेला है, जिसे चाहे बिगाड़ दें, जिसका चाहे बना दें। पंडित जी गांठ के आके पास खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ दुखी, मार कस के और कस के, अब जोर से मार। और तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ हाँ हाँ, बस फटी चली है, दे दे उसी में दरार दे। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथ को चला रही थी। उसकी थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल्य पर स्वयं को आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा, प्यासा, थका हुआ शरीर
जवाब दे गया था। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसके दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकल आए। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। पंडित ने जोर से पुकारा, अरे क्या ऐसे ही पड़े रहोगे दुखी? चलो चलो, तुम्हारे घर ही चल रहा हूं। सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, अरे अरे दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, अरे वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेज को मुर्दा उठवा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में यह खबर फैल गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही होकर जाता था। अब पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया कि खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद पंडित जी भी गांव में पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पटक पटक कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें भी थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, गांव में जाकर मिन्नतें भी की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला? ऐसी किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुल्ला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है, सबों का गला भी नहीं पकड़ता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब आ पहुंची हैं। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है जी। हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अरे अभी से भी दुर्गंध भी उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं? साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब साले। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिनें भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका सा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीटते घसीटते ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यही सद्गति थी। धन्यवाद।